बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका कहते हैं चेयरमैन पीटीआई का मैसेज आया अपनी बीवी को तलाक दे दो। एक दिन उसके घर गया, मैंने कहा फरा गोगी कह रही है तलाक दे, उसने कोई जवाब नहीं दिया। एक महीने के बाद फरा का फिर फोन आया उससे तलाक दें। मैंने तलाक की तहरीर लिखकर फरा के हाथ भिजवाई। पिंकी को 14 नवंबर 2017 को तलाक दी। उससे 1.5 माह बाद ही चेयरमैन पीटीआई से शादी कर ली। बुशरा बीबी चेयरमैन पीटीआई से घंटों फोन पर बात करती लेकिन मेरा फोन नहीं उठाती थी। खावर मानिका का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहते हैं चेयरमैन पीटीआई मेरी मर्जी के बगैर मेरे घर आता था। पिंकी से इसकी मुलाकातों पर मैं नाराज था। एक बार मैंने मुलाजिम से कहकर घर से निकलवा दिया था। चेयरमैन पीटीआई और जुल्फी बुखारी घंटों तक घर आकर बैठे रहते। बुशरा मुझे बताए बगैर चेयरमैन पीटीआई से मिलने बनी गाला चली जाती थी। एक जलसा वो भी लाहौर में करवाया गया और वो इतना जोर और शोर से बोल रहे हैं कि 2 दहाई लेकर आएंगे, 18वीं तरमीम में भी तरमीम करेंगे। उनको अवाम ऐसे जवाब देगा इलेक्शन में कि उनको नस्लों तक याद रहेगा। लाहौर जलसे पर तंज, 2/3 अक्सरियत के दावेदारों की नस्लें इंतखाबी नताइज याद रखेंगी। बिलावल भुट्टो की नून लीग पर तनकीद। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाएंगे। सरमायादारों से पूछेंगे मुलाजमीन को कितनी तनख्वाह दे रहे हैं। नौशेरा में जलसे से खिताब, सियासी ऊंट का भी तस्करा। जहां भी इलेक्शंस होंगे हर कोई वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ऊंट की तरफ देखेंगे कि ये ऊंट कहां बैठेगा, वहां फैसला होगा। नून लीग के मंशूर में 18वीं तरमीम में तब्दीली शामिल नहीं। मरियम औरंगजेब की तरदीद, तजवीज़ के हवाले से खबरों को डिसइंफॉर्मेशन मुहिम करार दे दिया। कहा ऐसी तजवीज़ ज़ेरे गौर न आई और न है। केपी और सिंध के लीगी रहनुमाओं में इख्तलाफात, नवाज शरीफ ने नोटिस ले लिया। बशीर मेमन और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को तनाज़ा खत्म कराने का टास्क। नून लीग के कायद ने दोनों सूबों के दौरे तलखियां खत्म होने से मशरूत कर दिए। जस्टिस तारिक मसूद के खिलाफ तज़दीक़ में शिकायत दायर करने का मकसद इनको बदनाम करना था। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत मुस्तरद की जाती है। शिकायत दायर करने पर आमना मलिक के खिलाफ कार्रवाई का फैसला बाद में करेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास का एलामिया। शिकायत सोशल मीडिया पर जारी करने पर एडवोकेट अजहर सिद्दीक को नोटिस जारी, 7 रोज में जवाब तलब। फलस्तीन में तबाही का 45वां रोज। इजरायली फौज ने अल शिफा के बाद इंडोनेशियन और अल नजर अस्पताल पर बमबारी कर दी। नसायरत कैंप पर भी हमले, दर्जनों अफराद शहीद, मुजाहिदीन से झड़पें। सऊदी अरब समेत इस्लामी ममालिक के वुज़रा की चीन में बैठक। गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। रहनुमाओं की चीनी वजीर खारजा से मुलाकात। इसराइली बर्बरियत की मजम्मत। गजा में मासूम बच्चों का कत्लेआम होलोकॉस्ट करार। इसराइली बर्बरियत फौरी रोकने का मुतालबा। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं पेशावर अफवाज हमेशा फौजों से लड़ती हैं, निहत्ते बच्चों का कत्लेआम नहीं करती। हम गजा के बच्चों के सामने शर्मिंदा हैं। इसराइल से सियासी और तिजारती ताल्लुकात खत्म करें। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का मुस्लिम ममालिक के सरबराहान के नाम खत। कहा गजा में जंग बंदी के लिए फौरी ठोस इक़दामात की जरूरत है। यमनी फौज अंसारुल्लाह का बहरा अहमर में ऑपरेशन। इसराइली बहरी जहाज पर कब्जा, 22 अरकान गिरफ्तार कर लिए। अंसारुल्लाह ने ऑपरेशन रेड सी की वीडियो भी जारी कर दी। इसराइली जहाज पर कब्जे और बंदरगाह तक लाने की फुटेज शामिल। शिप मोसाद के साबिक सरबराह की दोस्त और अरबपति ताजिर की मिल्कियत निकला। नेतन्याहू ने ईरान को हाई जैकिंग का जिम्मेदार करार दे दिया। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पत्ते शो कर दिए। 18 रुकनी स्क्वाड से हारिस रऊफ गायब। साइम अयूब की एंट्री, सरफराज अहमद और मोहम्मद रिजवान भी शामिल। बाबर आजम बतौर खिलाड़ी खेलेंगे। शान मसूद टीम की क़यादत करेंगे। हारिस रऊफ ने दौरा ऑस्ट्रेलिया पर जाने से खुद इनकार किया। चीफ सेलेक्टर ने वजाहत कर दी। कहा हारिस को स्क्वाड में शमूलियत के लिए कायल किया लेकिन वो नहीं माने।
जगह बना सके ना रिजवान। वर्ल्ड कप 2023 की आईसीसी टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान। 6 भारतीय, 3 ऑस्ट्रेलियन, श्रीलंका और जनूबी अफ्रीका का एक खिलाड़ी शामिल, कोई पाकिस्तानी शामिल नहीं। मोदी का खेल से खिलवाड़, भूल गए इक़दार। वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत की शिकस्त पर भारतीय वज़ीर आज़म ने इखलाकियात की धज्जियां उड़ा दी। ऑस्ट्रेलियन कप्तान को ट्रॉफी थमाकर चलते बने। फैजाबाद धरना कमीशन का पहला इजलास। इंक्वायरी रिपोर्ट्स और रिकॉर्ड तलब। कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड भी लेने का फैसला। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल ट्रायल रोकने के हुक्म में आज तक तौसी कर दी। जज की तैनाती का नोटिफिकेशन तलब। नैब टीम की 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में साबिक वज़ीर आज़म से तफ्तीश। निगरान वफाकी वजीर तवानाई डॉक्टर मोहम्मद अली का मैंडेट से तजावुज़। बिजली तकसीम कार कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तहलील करने का फैसला। मनपसंद अफराद को शामिल करने का मंसूबा। सिविल एविएशन अथॉरिटी की निजी एयरलाइंस की तरफ से डोमेस्टिक रूट्स पर परवाजें मनसूख करके बैनुल-अक़वामी फ्लाइट्स चलाने की तस्दीक। तर्जुमान CAA कहते हैं एयर ब्लू एयर सियालगो एविएशन कवानीन की खिलाफ वर्जी पर वार्निंग जारी कर दी है। डोमेस्टिक रूट्स पर परवाजें न चलाने पर दोनों एयरलाइंस के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। साथियों के जियाले बनने का रद्द-ए-अमल। MQM के साबिक रहनुमाओं की रिहाइशगाह पर लोटे लटका दिए गए। ख्वाजा सुहेल मंसूर, अली राशिद, मुज़म्मिल कुरैशी और वसीम कुरैशी शामिल। खालिद मकबूल कहते हैं मुत्तहदा का कचरा उठाने पर पीपल्स पार्टी के मशकूर हैं। हुकूमत की गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए पॉलिसी हतमी, रद्दोबदल नहीं होगा। 40 साल मेहमान नवाजी के बावजूद अफगानों ने मुस्बत के बजाय मनफी जवाब दिया। आर्मी चीफ से मुलाकात के दौरान उलमा को ब्रीफिंग। दीनी शख्सियात ने सिपाही सालार को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करा दी। दहशतगर्दी ना रुकने पर तखरीबकारों के ठिकानों में घुसकर कार्रवाई होगी। वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान ने वाज़े कर दिया। जान अचकज़ई कहते हैं पाकिस्तान के साथ डबल गेम अफसोसनाक है, कौम पाक फौज के साथ है। घरों में डकैतियां बढ़ गईं। कराची में अफगान गैंग फिर सरगर्म। बहादुराबाद में दीवारें फलांग कर घर का सफाया कर दिया। 8 मुल्जिमान गिरफ्तार। औरंगी टाउन सेक्टर 5 में डकैती। उंगलियां साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस पर उठने लगी। तहकीकात में अंडर ट्रेनिंग DSP उमैर तारिक के मुलविस होने के शवाहिद मिल गए। धमकियों के बाद मुद्दई दरख्वास्त वापस लेने पर मजबूर। IG ने 24 घंटे में रिपोर्ट तलब कर ली। डिफेंस लाहौर में 6 अफराद की ट्रैफिक हादसे में हलाकत का केस। कम उम्र ड्राइवर अफनान के साथ फ्रंट सीट पर बैठा दोस्त भी जेर हिरासत। मुल्जिम के वालिद शफकत की उबूरी जमानत 27 नवंबर तक मंजूर। तहवन शरीफ की अदालत ने तानिया खासखेली कत्ल केस का फैसला सुना दिया। मरकजी मुल्जिम खान मोहम्मद को उम्र कैद की सजा सुना दी। मौला बख्श इश्तिहारी करार। मिशन वर्ल्ड कप फुटबॉल तक रसाई। फीफा क्वालिफायर्स राउंड के लिए ताजिकिस्तान की टीम मैच खेलने पाकिस्तान चली आई। कल जिन्ना फुटबॉल स्टेडियम इस्लामाबाद में दोनों टीमें टकराएंगी। पाकिस्तानी टीम भी अगले मरहले में ताजिकिस्तान जाएगी। और सरकंडों से तैयार की गई चिकों का इस्तेमाल। सर्दी बढ़ते ही नए नए डिजाइन मार्केट में इन। हैदराबाद में फरोख्त बढ़ गई।